हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज जिस फिल्म के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, ये आपको पता ही है, मेरे चैनल पर ज़्यादातर अंडररेटेड मूवीज़ के बारे में बात होती है और ये मूवी भी अंडररेटेड थी। लेकिन जो इसका प्लॉट था, सब्जेक्ट था, वो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो हम लोग एक मर्द और एक औरत के बीच में जो एक इक्वालिटी ढूंढते हैं, उस इक्वालिटी पर बात करी थी इस फिल्म ने। आप सोचिए 1983 का वो दौर था जहाँ पर इस तरह की बातें बहुत कम ही होती थी, शायद ना के बराबर होती थी कि मर्द और औरत को बराबर समझो, दोनों के जज्बात, दोनों के हालात सामान्य होते हैं, बस एक आकार का फ़र्क होता है लेकिन इमोशन तो सेम ही होते हैं। ये बातें शायद आज आपको, शायद क्या आज ही, आज के टाइम पर ही ऐसी बातें होती है, पर उस वक्त ऐसी बातें नहीं हुआ करती थी। उस टाइम पर औरत के लिए अलग कानून और मर्दों के लिए अलग कानून होता था। लेकिन ऐसे माहौल में भी मुझे बड़ी हैरानी है कि कुछ ऐसी फिल्में बनी हैं जहाँ पर औरत और मर्द के जज्बात को जो है सामान्य बताने की और दिखाने की कोशिश करी गई है, एक तरीके से इक्वालिटी बताने की कोशिश करी गई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस फिल्म को इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं मिला है। हालांकि इस फिल्म में बड़े बड़े स्टार्स थे, जैसे कि शबाना आज़मी, विनोद मेहरा जो हैं अपने दौर के एक बहुत ही बखूबी ज़बरदस्त अभिनेता थे, जिन्होंने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया, बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ काम किया और एक अपना अलग मुकाम इन्होंने बनाया। चाहे वो राजेश खन्ना हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो राखी गुलजार हो, शर्मिला टैगोर हो, कहीं पर भी उन्होंने जो है चूके नहीं हैं। अपनी एक्टिंग के बलबूते पर उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त अभिनय से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। पर दुर्भाग्यवश बहुत ही कम उम्र में वो इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। आई थिंक उनकी शायद लास्ट फिल्म आई थी सलमान खान और रवीना टंडन की, पत्थर के फूल, जिसका वो गाना काफ़ी हिट हुआ था। वो शायद रवीना की पहली हिंदी मूवी थी जिसका गाना बड़ा मशहूर हुआ था, कभी तू छलिया लगता है, कभी दीवाना लगता है, रेडियो स्टेशन में बहुत बजता था। वो शायद जो फिल्म थी वो मेरे हिसाब से, अगर मेरी जानकारी के हिसाब से, विनोद मेहरा जी की आखिरी फिल्म थी। अगर मैं गलत होंगी तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में सही ज़रूर कीजिएगा। और अगर मैं बात करूं शबाना आज़मी जी की, तो शबाना आज़मी जी की कई अंडररेटेड फिल्मों के बारे में मैं बात कर चुकी हूं। मेरे चैनल पर आधी से ज़्यादा फिल्में शबाना आज़मी जी की हैं जो कि अंडररेटेड हैं और इतनी ज़बरदस्त हैं। चाहे वो थ्रिलर हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो फैमिली ड्रामा हो, मैंने उनके बारे में, उनकी फिल्मों के बारे में बहुत बात करी है। तो मैं शबाना आज़मी जी के बारे में तो अब क्या बात करूँगी, बार बार वो बातें रिपीट ही होती हुई मुझे सुनाई पड़ती हैं, दिखाई देती हैं कि भाई ये बातें तो मैं पहले भी बोल चुकी थी। तो अब मैं बात करती हूँ इस फिल्म की कहानी के तौर पर। इस कहानी का सब्जेक्ट क्या था? इस कहानी का सब्जेक्ट था झूठ, जो कि एक पति अपनी पत्नी से बोलता है। हालांकि वो ये एक्सपेक्ट करता है कि भाई मेरी पत्नी मुझसे जो है वो बिल्कुल भी दगाबाजी ना करे, कोई चीज़ मुझसे ना छुपाए, और अगर बीवी भी वही झूठ छुपाती है तो पति आग बबूला हो जाता है। लेकिन पत्नी से वो एक्सपेक्ट करता है कि उसकी छुपाए हुए राजों को वो एक्सेप्ट कर ले। लेकिन जब वही पत्नी एक ऐसी सिचुएशन खड़ी कर देती है जहाँ पर पत्नी ये कहती है कि भाई मेरा भी एक अतीत था और तुम इसे एक्सेप्ट करो, मैंने डर के मारे तुमसे ये अतीत छुपाया, लेकिन पति वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो बस यही दिखाने की कोशिश करी गई है कि मर्द औरत को अपने अकॉर्डिंगली ही जो है चलाने की हर बार कोशिश क्यों करता है। जिस चीज़ से उसे दुख पहुंच सकता है वो उसके लिए छल है, बेवफाई है, धोखा है, तो वही चीज़ औरत के लिए भी तो होता है। लेकिन जब बात औरत की आती है तो वही वही वाली बात होती है कि भाई औरत है, तुम कहाँ जाओगी, तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। अब जैसे कि जब एक मर्द बेवफाई करता है तो समाज औरत को ही बोलता है यार इसे माफ़ कर दे यार,
छोड़ दे यार, माफ़ी तो मांग रहा है ना। ये बात मैंने पहले भी शायद उठाई थी कि बड़े बड़े सीरियल, नामी सीरियल्स में भी ये चीज़ दिखाई गई थी। जैसे कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी में भी ये बात दिखाई गई कि मिहिर माफ़ी मांग रहा है, तो फिर उसके बाद सारी औरतें कह रही हाँ यार मिहिर को माफ़ कर देना चाहिए, तुलसी को उसको माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन एक सवाल आज तक मैं पूछना पहले भी चाहती थी, उस वक्त भी मैंने ये मन में सोचा था कि अगर तुलसी किसी राह चलते लौंडे के साथ अपना अफेयर चला लेती और एक बच्चा लेके आ जाती और मिहिर से कहती कि भाई इसको एक्सेप्ट करो, तो क्या मिहिर करता? मिहिर कर लेता या नहीं करता वो एक अलग बात है, बट सोसाइटी बोलती है अरे यार औरत ये नहीं हो सकती, ऐसी औरतें तो औरत कहलाने लायक नहीं है। तो ये जो डिफरेंस होता है ना, ये हमेशा रहता ही रहता है। और इस फिल्म में भी एक ऐसी ही चीज़ को दिखाया जाता है। इसमें जहाँ पर एक पति अपनी पत्नी से ये बात छुपाता है कि ये जो उसकी शादी है उससे, ये पहली शादी नहीं है, ये दूसरी शादी है। उसकी पहली भी शादी हुई थी, उसकी पत्नी की डेथ हो चुकी है, उसकी एक बच्ची है, लेकिन उसको डर होता है कि भाई जब मैं एक बच्चे वाली औरत से शादी नहीं करना चाहता तो जाहिर सी बात है ये भी मुझसे शादी नहीं करेगी कि भाई मैं तो ऑलरेडी एक रेडीमेड फादर हूँ, तो मैं इससे ये बात छुपा देता हूँ। लेकिन यही बात जब पता चल जाती है शबाना आज़मी को, तो जब वो क्वेश्चन करती है कि तुमने ये झूठ किया क्यों, मुझसे बोला क्यों, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम अगर मर्द होते तो मुझे आकर ये बात शादी से पहले बताते, ये मेरी चॉइस होती। अब तुमने मेरे को इस लायक छोड़ा ही नहीं है, बस यही मेरे आगे एक ही ऑप्शन रखा है कि इस बच्चे को बस तुम अपना लो। और अगर तुम थोड़ा भी झिझक करती हो तो तुम एक सौतेली माँ नहीं बनना चाहती, तुम एक कैसी औरत हो, तुम वो नहीं करना चाहती हो, तुम्हारी सेल्फिश औरत है। सेल्फिश औरत जो है उस बच्चे को अपनाने से इनकार कर रही है, उसके ऊपर ही इल्ज़ाम पोती जा रहा है वो उसका पति। लेकिन जब पत्नी शबाना आज़मी एक ऐसी सिचुएशन खड़ी कर देती है जहाँ पर वो कहती है कि भाई मैंने भी तुमसे एक बात छुपाई थी, मेरा भी शादी से पहले किसी के साथ में एक रिलेशन था जिससे मुझे बच्चा हो गया। अब वो बंदा तो अब गायब हो चुका है, लेकिन जो उसका बच्चा है वो मेरे पास है। तो किस कदर जो है पति फड़फड़ाने लगता है और छटपटाने लगता है कि धोखा हुआ, धोखा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो ये डिफरेंस इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है। मैं ज़्यादा इस फिल्म की कहानी पे डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन इस फिल्म का जो प्लॉट है वो यही है। और शबाना आज़मी ने बड़ी ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। एक तरीके से फेमिनिस्ट महिलाओं को ये फ़िल्म डेफिनेटली पसंद आएगी। देखिए मैंने अपने चैनल पर जो है महिलाओं के हक़ के लिए भी बात करी है, और जहाँ पर महिलाएं गलत हैं, अपने महिला होने का दुरुपयोग करती हैं, मैंने उस पर भी बात करी है। और उससे भी रिलेटेड मैंने फ़िल्में या कुछ पहलू, सामाजिक पहलू पर भी मैंने बात करी है। और जहाँ मुझे लगता है कि नहीं एक महिला के साथ गलत हुआ है और इस चीज़ में तो वो बिल्कुल गलत नहीं है, मैंने उस पर भी बात करी है। तो यहाँ पर तो मेरा इस फिल्म के साथ में फुल सपोर्ट है कि भाई धोखा शादी से पहले किसी भी को देना, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, गलत है। अगर आपका शादी से पहले एक बच्चा है तो जब एक औरत नहीं छुपा सकती है कि भाई, तो फिर एक आदमी क्यों छुपा रहा है? यही वाली बात होती है ना कि जब आप खुद ये मानते हो कि आप शादी दोबारा एक ऐसी औरत से करना चाहते हो जिसका कोई और बच्चा नहीं है, पहली शादी से, जो बिल्कुल सिंगल है, एकदम कच्ची कली है, तो फिर वही वाली बात हो गई ना। आप कैसे फिर धोखा दे सकते हो? जो चीज़ आपके लिए गलत है वो सामने वाले के लिए भी गलत होगी। आई होप मैं आपको सही से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ कि भाई उसको पता था कि भाई मुझे ये शबाना रिजेक्ट कर देगी, तो मैं काम करता हूँ, पहले से शादी करता हूँ, फिर इसको लल्लो पच्चो करके मैं इसको कन्विंस कर लूँगा। शादी तो ये कर ही चुकी है, कहाँ जाएगी मुझे छोड़कर। अब वही चीज़ पत्नी ने करी कि शादी के बाद ये बता दिया जी मेरा भी एक बच्चा था, अब मैंने डर के मारे तुम्हें बताया नहीं है, अब तुम इसे एक्सेप्ट कर लो, अब तुम इसे क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हो। तो ये चीज़ बड़ी दिखाने की एक बहुत ही अच्छे मुद्दे पर इन्होंने इस फिल्म को बनाया है, वो भी उस वक्त के दौर में जहाँ पर मतलब
फेमिनिज़्म क्या होता है, इट्स हर चॉइस क्या होती है, वो शायद किसी भी औरत को नहीं पता होता था। पहले तो औरतें इतना घर से बाहर निकलती नहीं थी, सोशल मीडिया तो बड़ी दूर की बात है। औरतें शादी के बाद काम करना ही छोड़ देती थी, नौकरी जॉब, वो भी नौकरी तब तक करती थी जब तक बच्चे नहीं हो जाते। बहुत सारे हस्बैंड कहते कि भाई बच्चे होने के बाद तो तुम ये सब काम वाम छोड़ के बच्चे की तरफ ही जाना, मैं कमाता हूँ ना, क्या ज़रूरत है तुम्हें काम करने की। और कई औरतें भी बोलती थी कि यार क्या मर 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 के मरना है, भाई अपनी मैरिज लाइफ एंजॉय करो, क्या हो। यही वाली बात होती है। मुझे ये चीज़ ना बड़े यंग एज से लगता था कि हम एक लड़की को पढ़ाते हैं लिखाते हैं, माँ बाप कितनी मेहनत करवाते हैं, माएँ सुबह उठ उठ के अरे उठ जा तूने स्कूल जाना है, लड़के को भी पढ़ा रही है लड़की को भी, लेकिन लड़के की जो पढ़ाई होती है वो आगे जाके काम उसके लिए आती है, वो कुछ बनता है, कोई अफसर बनता है, ठीक है वो पैसा कमाता है अपनी फैमिली को देता है, लेकिन लड़की पढ़ाकर क्या कर रही है, उसकी एजुकेशन किसके काम आ रही है। अगर उसका बेटा हो गया तो ठीक है, वो अपने बेटे को पढ़ाकर अफसर बनाकर ठिकाने लगा देगी, लेकिन बेटी होगी वो उसको भी पढ़ाएगी, बट एट द एंड ऑफ द डे फिर एक टाइम बाद जी मुझे इसके लिए लड़का देखना है। आप समझ रहे हो, मतलब लड़के का एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि उसको अपना परिवार चलाना है, उसको ये करना है। औरत का एजुकेशन उसके बच्चों तक ही है, मतलब वो पढ़ रही है तो चलो वो अपनी पढ़ाई लिखाई से जो है अपने बच्चों को पढ़ा देगी तो एक आसानी हो जाएगी, या कभी कोई दिक्कत आ जाएगी फाइनेंशियली तो अपने आप को कमा खा कर संभाल सकती है। वैसे भाई क्या ज़रूरत है तुम्हें काम करने की, अब बच्चा हो गया और बात भी इमोशनली सही है, बच्चे को तो एक टाइम बाद माँ की ज़रूरत होती है, और फिर एक मदर गिल्ट रहता है कि यार हमने अपने करियर को तवज्जो दी, यही तो टाइम है अपने बच्चे के साथ में टाइम स्पेंड करने का। बट अब तो खैर ज़माना अलग हो गया है, अब जो हस्बैंड्स हैं वो भी जो है बच्चे को इक्वली टाइम देते हैं, वो भी अपने करियर के लिए काफ़ी सेक्रीफाइस करते हैं। बट मैं उस दौर की बात कर रही थी, अब तो खैर टाइम बहुत अलग है, अब शायद लोग काफ़ी ऑनेस्ट हो गए हैं, जब शादी करते हैं तो एक दूसरे से छुपाते नहीं हैं। हाँ कुछ चंद लोग अभी भी हैं जो छुपा छुपी लुका छुपी करते हैं, सच्चाई बयान नहीं करते हैं, लेकिन मैं तो इस चीज़ में बिलीव रखती हूँ कि अगर आप पहली शादी कर रहे हो या दूसरी शादी कर रहे हो, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई डार्क पैच है तो वो आपको लगता है कि वो डार्क पैच आपके पार्टनर को अगर पता चलना चाहिए, उसका हक है तो उसको ज़रूर बताना चाहिए। छोटी मोटी बातें तो अलग बात होती है, बट कुछ ऐसी बातें होती हैं जो वाकई आपके पार्टनर का हक होता है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, तो जो आपके आगे जाकर रिलेशनशिप को अफेक्ट कर सकती है। अगर कोई चीज़ अफेक्ट नहीं कर सकती है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, देन इट्स ओके, लेकिन चाहे वो हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, देखो अगला बंदा ट्रस्ट करके अपनी पूरी लाइफ आपके साथ स्पेंड कर रहा है और आप इस तरीके से उसके साथ धोखा कर रहे हो, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। तो खैर ये इस फिल्म में दिखाया गया है कि जब धोखा देने वाले के साथ जब धोखा होता है ना, तब उसकी अक्ल ठिकाने पे आती है। तो यहाँ पर विनोद मेहरा का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा आपको ज़बरदस्त लगेगा, मतलब आपको उस पर गुस्सा भी आएगा, तरस तो खैर नहीं आना चाहिए, लेकिन हाँ काफ़ी शानदार एक्टिंग करी है विनोद मेहरा जी ने। आई थिंक विनोद मेहरा जी के बेटे भी बॉलीवुड में काम कर चुके हैं। उनकी बहुत कुछ समय पहले बाज़ार नाम की एक फ़िल्म आई थी जिसमें सैफ अली खान थे और राधिका आप्टे थी, जो काफ़ी बिजनेस से रिलेटेड सब्जेक्ट पर फिल्म बनी थी। काफ़ी लोगों ने क्रिटिकली उसको अप्रिशिएट किया था, लेकिन वही वाली बात है कि वो भी जो उनका बेटा है, आप सोचो विनोद मेहरा जो अपने टाइम का एक ज़बरदस्त पॉपुलर डिमांडिंग एक्टर हुआ करते थे, उनके बेटे को कितना वक्त लग रहा है बॉलीवुड में सरवाइव करने के लिए। हो सकता है आने वाले दिनों में उनके बेटे जो है आपको कहीं दिख जाएं, लेकिन खैर आई विश हिम ऑल द बेस्ट। लेकिन विनोद मेहरा तो बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर थे और इस फिल्म में भी आपको काफ़ी ज़्यादा विनोद मेहरा की परफॉर्मेंस देखकर गुस्सा तो आएगा, स्पेशली फीमेल्स को, कि भाई ये कैसा पति है, इतना बड़ा दोगला आदमी है, बता नहीं सकता था अपनी वाइफ को, और जब खुद इस पर ये मुसीबत आई तो कैसे सड़ रहा है, जल रहा है, भुन रहा है।
तो काफ़ी अच्छा कैरेक्टर प्ले किया है। और वहीं पर शबाना आज़मी जी ने अपनी दमदार परफॉर्मेंस से कहीं ना कहीं उन्होंने फीमेल्स को, कहते हैं ना विमेन एम्पावरमेंट, तो विमेन एम्पावरमेंट को दिखाया गया है एक बहुत ही अच्छे और सेंसिबल तरीके से, कि कैसे जब एक औरत वाकई वो सिचुएशन को पलट देती है तब फिर कैसे जो है आदमी चारों खाने चित हो जाता है। तो ये बहुत ही एक अच्छा, मतलब बहुत अच्छी लगेगी, स्पेशली फेमिनिस्ट को ये फ़िल्म काफ़ी पसंद आएगी। और मुझे तो ये फ़िल्म पसंद आई है। और शबाना आज़मी जी बहुत ही, मतलब आपको देखकर उनको अच्छा लगेगा, कहीं ना कहीं हर औरत उनमें अपने आप को देखेगी। और डेफिनेटली आप लोग पसंद करेंगे इस फिल्म को, स्पेशली फीमेल्स। और मुझे लगता है ये फ़िल्म देखनी चाहिए, स्पेशली उन हस्बैंड वाइफ को जिनकी शादी होने वाली है, ये शादी हो चुकी है। तो एक सही दिखाया गया है कि जो चीज़ मर्द के लिए गलत है वो औरत के लिए भी गलत है, जो औरत के लिए सही है वो मर्द के लिए भी सही है, दोनों बराबर हैं। आप समझ रहे हैं? अगर चीटिंग करना आदमी के लिए गलत है तो औरत के लिए भी गलत है। तो ये दोनों के जो पहलू है ना, उसको बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है कि किस तरीके से धोखा जो होता है एक रिश्ते में, चाहे मर्द दे चाहे औरत दे, दोनों ही गलत है। लेकिन वही वाली बात है कि जब धोखा देने वाला धोखे को सीना जोरी कर रहा है कि नहीं नहीं, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, उस अपनी गलती का रक्षण कर रहा है, तो फिर कैसे फिर वो उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करे कि जब उसके सामने वही सिचुएशन ला के रख दी जाए तो फिर उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि ठीक है यार, मेरा भी बच्चा था, मैंने भी तुझसे झूठ बोला, तूने मुझसे छुपाया, चल यार सब कुछ छोड़कर जो है हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। लेकिन नहीं, वो मेल ईगो आ जाता है, और जब फीमेल अपना ईगो दिखाती है तब उसके ऊपर तोहमतें लगा दी जाती हैं। और कभी कभी तो औरतें भी यही काम करती हैं। आजकल की कई औरतें हैं जो मर्दों की तरह अपना ईगो दिखाती हैं, वो भी गलत है। तो मैं तो देखिए दोनों को साथ में लेकर चलती हूँ कि भाई दोनों के इमोशन, दोनों का जो थॉट प्रोसेस है वो तो एक जैसा ही है ना। अगर एक मर्द को रिस्पेक्ट चाहिए एक रिलेशन में तो औरत को भी चाहिए, अगर औरत को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए तो मर्द को भी चाहिए। तरीके अलग अलग हो सकते हैं बट बेसिक तो फाउंडेशन तो सेम ही है ना, जितना मैं समझ पाई हूँ। हो सकता है मेरे शब्द ऊपर नीचे आगे पीछे हो रहे हों, थोड़े अजीब लग रहे हों, लेकिन मेरा जो इंटेंशन है वो यही है कि रिलेशनशिप में ना बराबरी होनी चाहिए। जैसे आप चेस खेलते हो, लूडो खेलते हो, तो दोनों टीम्स के लिए एक जैसे रूल्स होते हैं ना, कि ये गीटी अगर मैं यहाँ से रख कर खेलूँगा तो वो फाउल होगा, तुम भी रख के खेलोगे तो भी फाउल होगा। एग्जैक्टली मैरिज में भी यही होना चाहिए। लेकिन वही वाली बात है कि भाई एक के लिए ये चीज़ फाउल है और दूसरे टीम के सदस्य के लिए ये चीज़ फाउल नहीं है, वही चीज़ वो कर रहा है लेकिन उसके लिए फाउल नहीं है, उस दूसरी वाली पार्टी ने की तो उसके लिए फाउल है। क्यों? क्योंकि वो औरत है। औरत कहाँ जाएगी, औरत किधर जाएगी? तो बेटर है बेवफा मर्द के साथ रहे। और अगर औरत बेवफाई करती है तो मर्द को कहा जाता है छोड़ दे यार, ये तेरे लायक ही नहीं है, ये बदमाश औरत है, इसको निकाल अपनी ज़िंदगी से, दूसरी शादी कर, ये कैसी औरत है, बच्चलन औरत है, ये तो औरत के नाम पे ही कलंक है। तो ये वाली बात आ जाती है। तो खैर ये फ़िल्म आप इन्जॉय कीजिएगा, और अंडररेटेड फ़िल्म है लेकिन फ़िल्म बड़ी ज़बरदस्त है। परफॉर्मेंसेस तो मैं क्या बोलूँ, बार बार एक ही बात को मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगी। तो ये फ़िल्म यूट्यूब पर अवेलेबल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी। और आप लोग प्लीज़ इन्जॉय कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपके फ़ीडबैक बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, और मैं डेफ़िनेटली आप लोग और क्या ऐसी फ़िल्में देखना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी मुझे बताइएगा। तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे। थैंक यू सो मच। अभी जो मेरी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी अंजाम मूवी का, मैंने रिव्यू किया था शाहरुख खान माधुरी दीक्षित की, उसको आपने बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ दिए, तो थैंक यू सो मच। उसको जो सपोर्ट दिखाया है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।